हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल से ही चल गया पता होगा कि आज से हम अपने चैनल में उर्दू पढ़ने का कंप्लीट लेक्चर अपलोड करेंगे। एक एक चीज़ को बेसिक से शुरू से देखेंगे और पढ़ेंगे। अगर आप बगौर तमाम लेक्चर को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे और मेहनत करेंगे तो आप बहुत जल्द और बेहतरीन तरीके से उर्दू पढ़ने का सीख जाएंगे। तो हम उर्दू के एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हिंदी में क ख, इंग्लिश में ABCD। इसी तरह उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स है उससे शुरू करेंगे और अच्छे तरीके से समझ के एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे। तो जिस तरह हिंदी में अ होता है, इसी तरह उर्दू में होता है अलिफ। यानी अलिफ जो है अ का काम करता है, जैसे अ से अल्लाह। तो ये उर्दू का पहला अल्फ़ाबेट है, यानी पहला हर्फ है। इसको हम क्या कहेंगे? अलिफ कहेंगे। अलिफ, जैसे अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अंगूर। यानी अलिफ जो है ये अ का काम करता है। याद रखिए, ये अलिफ है, ये अ का काम करता है, जैसे अलिफ से अल्लाह और अलिफ से अंगूर। अब हम दूसरे हर्फ पर आते हैं, दूसरे वर्ड पर आते हैं। दूसरा हर्फ है बा। इसको हम बा बोलेंगे। अब बा जो है ये हिंदी में ब का काम करता है, ब, और इंग्लिश में बी। जैसे बा से बंदूक, बा से बैतुल्ला। 2 नंबर में है बा। याद रखिए बा, ये बा जो है ये ब का काम करता है और इंग्लिश में बी का, और जैसे बा से बंदूक। ये हो गया हर्फ नंबर 2। अब हम अगले हर्फ की तरफ चलते हैं। अगला हर्फ है पा। इसको हम पा कहते हैं। जैसे हिंदी में होता है हमारा प, इस तरह उर्दू में हमारा होता है पा। इंग्लिश में पी, हिंदी में पा, उर्दू में पा या पे दोनों बोल सकते हैं। जैसे पा से पत्ता या पा से पेंसिल। ये है पा, जैसे पा से पत्ता, पा से पेंसिल। ये हिंदी में प का काम करता है और इंग्लिश में पी का। अब हम अगले हर्फ की तरफ चलते हैं। हमारा अगला हर्फ है ता। ता, जैसे हिंदी में होता है हमारा त, तो उर्दू में हमारा हो गया ता। इंग्लिश में टी, उर्दू में ता, हिंदी में त। जैसे त से तलवार, त से तरबूज। याद रखिए ये हमारा क्या है? ता है, हर्फ ता है। जैसे कि हिंदी में त होता है, इस तरह उर्दू में ये ता है। इंग्लिश में टी, जैसे त से तरबूज और त से तलवार। आगे चलते हैं। अगला है टा। अगला हर्फ है टा। जैसे हिंदी में ट, इसी तरह उर्दू में टा। जैसे ट से टमाटर, ट से टैंक। फिर बार देख लीजिए, ये अगला हर्फ है टा। जैसे हिंदी में ट, इसी तरह उर्दू में टा। जैसे ट से टमाटर और ट से टैंक। अगला हर्फ है सा। जैसे हिंदी में होता है हमारा स, इंग्लिश में एस का काम करता है, तो हो गया सा। जैसे सा से समर, समर बोलते हैं फल फ्रूट्स को। फिर देख लीजिए एक बार, ये हर्फ है क्या है? सा। जैसे हिंदी में स, इसे उर्दू में सा। ये स का काम करता है, इंग्लिश में एस का। अगला हर्फ है जीम। अब ये जीम जो है ये ज का काम करता है, ज का। तो जीम से जैसे जग, जग पहले कौन सा वर्ड आ रहा है? जीम आ रहा है। जीम यानी ज का काम करता है, ज का। जैसे ज से जहाज, जैसे जीम से जग, जीम से जहाज। अब हमारा अगला हर्फ है चा। ये है चा। जैसे हिंदी में हमारा होता है च, इस तरह उर्दू में हमारा हो गया चा। इंग्लिश में CH, हिंदी में च, उर्दू में चा। जैसे च से चमचा, च से चांद। फिर एक बार देख लीजिए, च, च से चम्मच, च से चांद। ये कौन सा वर्ड है? चा। अगला हर्फ है हा। जैसे हिंदी में होता है हा,
इसी तरह उर्दू में हा, इंग्लिश में एच, इस तरह हो गया उर्दू में हा, हिंदी में ह। ये जो है हा जो है ये ह का काम करता है, जैसे ह से हवेली और ह से हौज। अब अगला जो वर्ड है वो है खा। अगला वर्ड है खा, ये हिंदी में जैसे होता है हमारा ख, इस तरह उर्दू हमारा हो गया खा। अब खा जो है ये हमारा ख का काम करता है, जैसे ख से खंजर, ख से खैमा, ख से खंजर। याद रखिए ख का काम करता है। अब अगला हमारा वर्ड है दाल, जैसे हिंदी में होता है हमारा द, तो उर्दू में होता है दाल। जैसे इंग्लिश में डी, जैसे उर्दू में दाल, हिंदी में द। दाल जैसे दिख रहा नीचे दरवाजा, दाल से दरख्त, दरख्त बोलते हैं पेड़ को। तो हमारा ये वर्ड कौन सा है? दाल है। जैसे दाल से दरवाजा, दाल से दरख्त, ये हिंदी में द काम करता है, इंग्लिश में डी का। हमारा अगला वर्ड है डाल। अब डाल जो है ये इंग्लिश में डी का और हिंदी में ड का काम करता है, ड। जैसे डाल से नीचे दिया हुआ है डबल रोटी और ये डोल। ये फिर देख लीजिए कौन सा वर्ड है? डाल। डाल जो है हिंदी में ड का काम करता है, जैसे डबल रोटी डोल। अब हमारा अगला हर्फ है जाल। ये जाल जो है ये ज का काम करता है, ज का। जैसे हमारा जिम करता है ज का, इस तरह जाल का क्या करता है? ज का काम करता है। जैसे जाल से जैसे जखीरा, जखीरा किया हुआ है, जखीरा। ये कौन सा वर्ड है? जाल है, जो कि ज का काम करता है, जाल से जैसे जखीरा। अब हमारा अगला वर्ड है रा। इसको हम क्या कहेंगे? रा। जैसे हिंदी में हमारा होता है रा, इस तरह उर्दू में रा। जैसे इंग्लिश में आर, इस तरह रा। जैसे रा से रॉकेट, रा से रेल। फिर देख लीजिए रा है, रा से रेल, रा से रॉकेट, ये रा का काम करता है। अगला हर्फ है अड़ा। जैसे हमारा हिंदी में होता है अड़ा, इसी तरह हमारा उर्दू में अड़ा। जैसे पहाड़, पहाड़ जैसे आखिर में आ रहा अड़ा, तो ये हो गया पहाड़। हमारा कौन सा वर्ड है? अड़ा, पहाड़। अगला वर्ड है जा। ये दोनों वर्ड को हम जा पढ़ेंगे, इसको भी जा। अगर ऊपर में एक नुक्ता हो और तीन, तो ये दोनों क्या पढ़ाएगा? जा। ये भी दोनों वर्ड जो है हिंदी में ये काम करता है किसका? ज का। जैसे जैसे जेवर, जैसे जाला, जैसे जेवर, जैसे जाला। अगला हर्फ है हमारा सीन। अब ये सीन जो है ये काम करता है स का, सीन, स। जैसे सीन से सेब, स से सेब, स से सूरज, यानी सीन से है ये सेब हमारा, सेब, सीन, सीन से सेब, सूरज। अब अगला वर्ड है शीन। ऊपर जो सीन है ये सेम एज इट इज इसी काम करता है, यानी इसका जो उच्चारण है वो सीन की तरह ही है, सिर्फ माने के लिए फर्क होता है इस वर्ड में। तो ये भी क्या करता है? हिंदी में जैसे हमारा होता है श, इसे काम करता है ये शीन। जैसे श से शीन से, जैसे शरबत और ये शलजम, ये किसका काम करता है? श का। अब हमारा अगला हर्फ है, इसको बोलेंगे साद, साद। अब ये भी जो है हिंदी में किसका काम करता है? स का काम करता है, ये भी साद का। जैसे सात से संदूक और सफ, सा से संदूक, सात से सफ। अगला हर्फ है जाद। अब जाद जो है ये भी किसका काम करता है? ज का काम करता है, ज का। जाद जैसे ज़ियाफत, ये भी याद रखिए किसका काम करता है? ज का काम करता है। जैसे हिंदी में ज, उर्दू में जाद। अगला वर्ड है तो। जैसे हमारा हिंदी में होता है त, जैसे ऊपर में काम किया था ता, इसी तरह तो होता है, यह है तो। इसका उच्चारण जैसे हिंदी में त, इसका भी हो जाएगा तो, टी भी इसको बोल सकते हैं तो। जैसे तो से तैयारा, तुर्रा,
یہ ہو گیا تو بول سکتے ہیں اس کو. ہمارا اگلا حرف ہے یہ ہے زو. اس اوپر ہو گیا تو، یہ ہو گیا زو. تا زا بھی بول سکتے ہیں، دونوں بول سکتے ہیں. تو زا یہ بھی ز کا کام کرتا ہے ہندی میں، جیسے زا سے ظروف. اب ہمارا اگلا حرف ہے عین. اب یہ عین جو ہے یہ بھی کام کرتا ہے ہندی میں آ کا. جیسے الف کام کیا تھا اوپر میں، اسی طرح عین کام کرتا ہے. جیسے عین سے عینک، عین سے عینک، یہ بھی کیا کام کرتا ہے؟ آ کا کام کرتا ہے. اب ہمارا اگلا حرف ہے غین. اس کو ہم بولیں گے غین. غین اب یہ جو ہے یہ کام کرتا ہے گ کا. ہندی میں گ کا کام کرتا ہے. جیسے غین سے غبارہ اور گلیل. یاد رکھیے کون سا ہے؟ یہ غین ہے. اوپر والا ہمارا ہو گیا عین سے عینک، اور یہ ہو گیا غین سے غبارہ. اگلا ورڈ ہمارا ہے فا. اس کو بولیں گے ہم فا. جیسے ہندی میں ہوتا ہے ہمارا فا، اس طرح انگلش میں فار، انگلش میں ایف، اور اردو میں فا. جیسے فا سے فٹ بال اور فوارہ. جیسے فا سے فٹ بال، فا سے فوارہ. اگلا ورڈ ہے ہمارا ہے قاف. قاف اب یہ بھی جو ہے قاف، جیسے ہمارا ہندی میں کسی طرح اردو میں ہو گیا قاف. جیسے قاف سے جیسے قلم، یہ ق کا کام کرتا ہے. جیسے کہ قلم، قاف سے قرآن، قاف سے قلم، قاف سے قرآن، یعنی کہ یہ ق کا کام کرتا ہے. کے کا بھی کہہ سکتے ہیں، کبھی کبھار کیو کا بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ق کا کام کرتا ہے. یعنی قاف سے قلم، قاف سے قرآن. اگلا ورڈ ہے ہمارا ہے لام. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لام. لام، یہ لام جو ہے یہ کام کرتا ہے ل کا. یہ کام کرتا ہے ل کا. جیسے ل سے لیمپ، جیسے ل سے لیمپ، جیسے ل سے لالٹین، لیمپ وغیرہ. یہ کیا کون سا ورڈ ہے؟ لام، جو کہ کام کرتا ہے ل کا. اب اگلا ورڈ ہے میم. اس کو بولیں گے میم. میم اب میم جو ہے یہ کام کرتا ہے م کا. م کا. جیسے م سے مسجد، میم سے مسجد. پھر دیکھ لیجیے یہ ہے میم. جیسے میم سے مسجد، یعنی یہ کس کا کام کرتا ہے؟ یہ کام کرتا ہے م کا، اور انگلش میں ایم کا. تو یہ ہمارا ورڈ ہے میم. جیسے میم سے مسجد، م سے مسجد، ایم سے مسجد. یہ ہوگی سر، ہو گیا میم. اگلا ہمارا ورڈ ہے، حرف ہے نون. اس کو ہم بولیں گے نون. نون اب نون جو ہے یہ نون کام کرتا ہے کس کا؟ ن کا. ن کا. جیسے ن سے نارنگی، ن سے نقشہ. یہ نون کس کا کام کرتا ہے؟ ن کا. جیسے ن سے نارنگی، یعنی نون سے نارنگی، نون سے نقشہ، ن سے نارنگی، ن سے نقشہ. اب اگلا ہمارا حرف ہے وہ ہے واو. اس کو بولیں گے ہم واو. واو یہ واو جو کام کرتا ہے و کا. و کا. جیسے و سے وردی، و سے وردی، و سے ورق، و سے وردی، و سے ورق. واو سے وردی، واو سے ورق. یہ کون سا ورڈ ہے؟ یہ ہے واو. جیسے کہ ہندی میں و، انگلش میں ڈبلو، و کا کام کرتا ہے. تو یہ ہمارا کون سا ورڈ ہے؟ یہ ہے واو. ہمارا اگلا حرف ہے یہ ہے ہا. یہ بھی کس کا کام کرتا ہے؟ یہ کام کرتا ہے ہا کا. اس کو ہم لوگ چھوٹی ہا بولتے ہیں، جو کہ ہم لوگ اوپر پڑھے، اوپر میں بڑی ہا، جیسے حویری پڑھے تھے. تو یہ ہمارا چھوٹی ہا، یہ بھی کس کا کام کرتا ہے؟ ہا کا کام کرتا ہے. یعنی ایچ سے اس کو ہم لوگ کرتے ہیں. تو ہو گیا ہا. جیسے ہا سے ہاتھ، ہا سے ہیٹر، ہا سے ہاتھ، ہا سے ہیٹر. یہ کون سا ورڈ؟ یہ ہے ہا ہے. اب ہمارا اگلا ورڈ ہے، وہ لاسٹ ورڈ جو ہے اردو الفابیٹ کا، وہ ہے یا یہ بول سکتے ہیں اس کو، یا یہ. جیسے یا، جیسے ہمارے ہندی میں ہوتا ہے یا، انگلش میں وائی. یہ ہوگی یا. جیسے یا سے یکا، یا سے یاتری. تو یہ ہمیں کیا کام کرتا ہے؟ یا کا کام کرتا ہے. ویسے یاد رکھتے ہیں، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یا، اسے یہاں مڑا ہوا ہے ادھر یا. یہ ہمارا ہو گیا یا. یہ آخری ورڈ ہے یا، اس کو بولتے ہیں یہ. جیسے یکا، جیسے ہندی میں ہوتا ہے یک، اسی طرح یکا یا. یہ ہمارا آخری ورڈ ہے. یہ کون سا ورڈ ہے؟ یہ ہے یا. اب ہم لوگ ایک بار شروع سے آخر تک ایک بار ہم لوگ اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں.
अब उर्दू का जो पहला हर्फ है वो है अलिफ, जैसे अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अंगूर, ये अ का काम करता है। ये है बा, जैसे बा से बंदूक, बा से बैतुल्ला, बा जो है ये काम करता है ब का। अगला हर्फ हमारा है पा, जैसे पा से पेंसिल, पत्ता, पतंग वगैरह, पा जो है ये हिंदी में प का काम करता है। अगला हर्फ है ता, ता से जैसे तलवार, तरबूज। अगला हर्फ है टा, टा से टमाटर, टैंक, जैसे होता है हमारा ट से, उसी तरह यहाँ पे है टा। अगला हर्फ है सा, सा से समर। अगला हर्फ है जीम, जीम से जग, ये काम करता है ज का, जीम से जग। अगला है च से चमचा, चांद, ये काम करता है च का। अगला है हा, जैसे कि हा से हवेली, हा से हौज, जैसे हिंदी में हमारा हा, इस तरह उर्दू में हा, हा से हवेली, हा से हौज। अगला है खा, जैसे खा से खंजर, खेमा, जैसे हिंदी में हमारा खा, इस तरह उर्दू में खा। अगला हर्फ है दाल, जो दाल से दरख्त, दाल से दरवाजा, ये काम करता है किसका, द का काम करता है, हिंदी में द का, दरवाजा, दरख्त। अगला हर्फ है डाल, दाल जैसे डबल रोटी, डोल, ये डाल है, दाल से डबल रोटी और डोल। अगला है जाल, जाल से जखीरा, ये भी काम करता है जा का, जैसे जाल से जखीरा। अगला है रा, रा से जैसे रॉकेट, रेलगाड़ी, ये काम करता है, रा जो है र का काम करता है। अगला हर्फ है हमारा है अड़ा, जैसे कि हमारा हिंदी में होता है अड़ा, इस तरह यहाँ पे होता है अड़ा, जैसे अड़ा से, जैसे आखिर में आ रहा है पहाड़ में अड़ा, पहाड़ जो हो गया हमारा, हो गया अड़ा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहाड़, यहाँ आखिर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अड़ा, पहाड़। हमारा अगला वर्ड अब है जाई, दोनों को जा पढ़ेंगे, जैसे जा से जाला, जेवर वगैरह। अगला हर्फ है सीन, ये काम करता है सा का, जैसे सीन से सेब, सूरज वगैरह। ये भी शीन, ये काम करता है हमारा हिंदी में श का, जैसे शीन से शरबत, शलजम वगैरह। स्वाद से है हमारा, हो गया संदूक, स्वाद से सफ, ये कौन सा वर्ड है, जाद है, यानी जा काम कर, जैसे यहाँ पे हो गया जियाफत। अगला वर्ड है तो, यानी ता बोल सकते हैं इसको, जैसे ता से तैयारा, तुर्रा। अगला हर्फ है जा या जो, दोनों बोल सकते हैं, जो या जा, जैसे जा से जुरूफ। फिर है आइन, आइन से ऐनक, ये काम करता है आ का, ऐनक, आसा। अगला हर्फ है गैन, जैसे गैन से गुब्बारा, गुलेल, ये काम करता है गा का, गुलेल, गुब्बारा, जैसे गुमशुदा वगैरह। गुब्बारा, गुलेल, गैन से। अगला है फा, जैसे फा से फुटबॉल, फव्वारा, ये हमारा काम करता है फा का, फुटबॉल, फव्वारा, फा से फुटबॉल, फा से फव्वारा। अगला है काफ, ये भी काम करता है का, जैसे काफ से कलम, काफ से कुरान, काफ से कलम, काफ से कुरान। अब अगला वर्ड है हमारा है लाम, ये काम करता है ला का, जैसे लाम से लैम्प। फिर अगला वर्ड है मीम, ये काम करता है म का, जैसे मीम से मस्जिद, जैसे मस्जिद से मीम से मस्जिद। अगला हर्फ है नून, ये काम करता है न का, जैसे नून से नारंगी, नून से नक्शा। उसके बाद है वाव, ये काम करता है वा का, जैसे वाव से वर्दी, वाव से वर्क, ये कौन सा वर्ड है, वाव, वाव से वर्दी, वाव से वर्क। अगला हर्फ है हा, जैसे हाँ से हाथ, हाँ से हीटर। अब आखिर वर्ड है कौन सा, या ये, जैसे या से यक्का। तो ये हमारा हो गया शुरू अलिफ से लेके या तक, ये उर्दू का अल्फाबेट, इसको बोलते हैं हुरूफ तहजी, इसको बोलते हैं हुरूफ मुफरदात या हुरूफ तहजी, दोनों बोल सकते हैं इसको। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, हम इसके बाद पूरी कोशिश करेंगे उर्दू के जितने लेक्चर हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, एक एक करके हम सबको यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब इसको हम यहीं पे रोकते हैं, अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे।